खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई मामले पर सुप्रीम सुनवाई शुरू हो चुकी है। सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा ने सरकार के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी। सीवीसी ने सोमवार को सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, अपनी जांच रिपोर्ट, और अब उस पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। इस समय की ब्रेकिंग न्यूज हम आपको दे रहे हैं। सीबीआई विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। सीवीसी का जो सीलबंद लिफाफा था, जस्टिस ए.के. पटनायक ने उसकी पूरी निगरानी की थी, उस जांच की। वो लिफाफा सुप्रीम कोर्ट को पहुंच चुका था सोमवार को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस लिफाफे को पढ़ने में समय लगेगा, इस रिपोर्ट को पढ़ने में, और उसमें शुक्रवार की तारीख दी थी, और अब ये सुप्रीम सुनवाई शुरू हो चुकी है। हमारे साथ हमारी सहयोगी आंचल आनंद जुड़ गए हैं। आंचल, क्या अपडेट आप हमें दे सकती है, क्या कुछ चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में इस समय? शोभना, सबसे पहले तो इस मामले की हियरिंग शुरू हो गई है। जो अभी तक खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक जो रिपोर्ट सीवीसी द्वारा सौंपी गई है वो 4 खंडों में है, 4 भागों में है, जो सीजीआई ने कोर्ट के अंदर कहा है। और अभी तक जो टिप्पणी आई है जस्टिस रंजन गोगोई की तरफ से, उसमें सिर्फ इतना कहा गया है कि सीवीसीज ऑर्डर इज अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग। तो क्या एक बार दोबारा रिपीट करेंगी? निकाला जाए। अच्छा, ठीक है जी 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 शोभना, उनका ये कहना है कि सीवीसीज ऑर्डर इज अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग। अब इसका मतलब क्या समझा जाए कि जो राकेश अस्थाना की एलिगेशन थी उसके ऊपर भी जवाब है, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस है उसके ऊपर भी है, सीवीसी की अपनी इन्वेस्टिगेशन पे क्या फाइंडिंग्स हैं, ये अभी देखना होगा क्योंकि हियरिंग शुरू हो चुकी है। ठीक है आंचल, आप हमारे साथ बने रहिए। थोड़ी सी समय की पाबंदी है, हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से लौटते ही सीनियर जर्नलिस्ट एन.के. सिंह सर भी हमारे साथ मौजूद होंगे इसी फैसले पर नजर बनाने के लिए। रुकेंगे ब्रेक के लिए। खबर हम आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में सीवीसी की रिपोर्ट पर सुनवाई इस समय चल रही है। जो पहली टिप्पणी आई है उसमें सीवीसी रिपोर्ट में कहा गया है कि आलोक वर्मा को क्लीन चिट नहीं। उससे पहले रंजन गोगोई ने कहा था कि मिक्स ऑफ एवरीथिंग। इस मिक्स ऑफ एवरीथिंग का हम अर्थ नहीं समझे थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे फैसला आना शुरू होगा सब कुछ साफ होता जाएगा। हमारे साथ हमारी सहयोगी आंचल आनंद सुप्रीम कोर्ट से जुड़ रही हैं। आंचल, बताइए क्या जानकारी है आपके पास? देखिए शोभना, जो अभी तक की हियरिंग शुरू हुई है उसे इतना अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज कम से कम आलोक वर्मा रीइंस्टेट होते हुए मुझे नजर नहीं आ रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, कोर्ट ने ये बात कही है कि आलोक वर्मा को जो सीवीसी की रिपोर्ट है वो सील कवर में दी जा सकती है अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या सीवीसी परमिशन दे तो। यानी कि कहीं ना कहीं कोर्ट ये टटोलने की कोशिश कर रही है कि आलोक वर्मा के खिलाफ जो एलिगेशंस और फाइंडिंग्स अभी तक की हैं उसके ऊपर आलोक वर्मा का भी जवाब मांगा जाए। इसकी ऑब्वियस डिडक्शन यानी नंबर 3 आ जाता है, जो कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है। कोर्ट ने कहा है कि सीवीसी रिपोर्ट जो आलोक वर्मा की है वो कई जगह पर सवाल खड़े करती है, इट्स नॉट सो कॉम्प्लीमेंट्री। कहीं पर कॉम्प्लीमेंट्री है यानी कि उनके हित में जाती है, और कहीं पर अनकॉम्प्लीमेंट्री है, यहाँ मतलब फाइंडिंग्स उनके अगेंस्ट जा रही हैं, जिसमें फर्दर चार्जेस को प्रोब करने की, जांच करने की मांग की गई है। और ऐसे में जो सीवीसी की रिपोर्ट है बहुत एग्जॉस्टिव है, बहुत डॉक्यूमेंट्स के साथ है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से ये रिपोर्ट आलोक वर्मा की फेवर में नहीं है, ये अभी तक सामने आया है। हो सकता है कोर्ट ने जब ये बात कही कि आलोक वर्मा को इसकी एक कॉपी दी जा सकती है सील कवर में, यानी कि कोर्ट आलोक वर्मा का जवाब लेने की कोशिश कर रही है, इसका मतलब है आलोक वर्मा के लिए केक वॉक नहीं है। और जो जिस तरह से माना जा रहा था कि रीइंस्टेटमेंट आज या कल में हो सकती है। आंचल, आपसे ये जानना चाहेंगे, आंचल आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या कोर्ट अब दोबारा इस जांच को आगे बढ़ाने के आदेश दे सकती है कि कुछ जो एलिगेशंस लगाए गए हैं आलोक वर्मा पर, कि अब सीवीसी इन चीजों की भी जांच करे, एक तरीके से टाइम बाय हो जाएगा, जो लगातार तुषार मेहता कोशिश कर रहे थे, और 3 महीने बाद आलोक वर्मा को रिटायर होना है? नहीं, देखिए सीवीसी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। उसने फर्दर इन्वेस्टिगेशन की मांग की है, लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट के सामने किसकी याचिका है? सुप्रीम कोर्ट के सामने आलोक वर्मा की याचिका है, जो रीइंस्टेटमेंट की मांग कर रहे हैं, राइट? तो ऐसे में कोर्ट ने उनका जवाब सॉलिसिट करने की कोशिश की है कि पहले आप जवाब दें, उसके बाद हम ऑर्डर पास करेंगे। तो अभी क्योंकि हियरिंग चालू है, ये कहना बहुत मुश्किल है शोभना, लेकिन ये जरूर है कि इस दौरान और जो डेवलपमेंट सारी आपको वो बता दूं कि मुकुल रोहतगी वरिष्ठ वकील जो कि राकेश अस्थाना के वकील हैं, उन्होंने रिपोर्ट की मांग की थी, कोर्ट ने उसको देने से इनकार कर दिया है। जो आलोक वर्मा के खिलाफ सीवीसी की रिपोर्ट थी, तो राकेश अस्थाना को रिपोर्ट नहीं दी जाएगी, नंबर 1। और जो दूसरी डेवलपमेंट आ रही है वो ये कि जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है सीवीसी की तरफ से अपीयर हो रहे थे,
उन्होंने कहा कि वो भी रिपोर्ट देखना चाहते हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने हल्के अंदाज में, चुटकीले अंदाज में कहा उनसे कि अरे भाई आप तो सीवीसी के वकील हैं, तो आपने क्या रिपोर्ट देखी नहीं है? तो कुल मिलाकर ये सब कुछ अभी कोर्ट के अंदर चल रहा है। लेकिन अभी तक की शोभना, जो मुझे बात लग रही है कि जब कोर्ट ने ये बात कह दी कि आलोक वर्मा के खिलाफ कुछ ऐसे सवाल भी उठाए गए हैं और कुछ ऐसी फाइंडिंग भी हैं जो उनके हित में, उनकी फेवर में नहीं जाती हैं, क्या आप इसका जवाब देना चाहते हैं? तो जब ये बात एक बारी गेंद आलोक वर्मा के पाले में फेंकने की बात हो गई, तो मतलब आज हो सकता है सब्सटैंटिव ऑर्डर ना हो, हियरिंग चालू है। ठीक है, एनके सिंह सर, आलोक वर्मा से जवाब मांगने की बात कहीं ना कहीं इशारों में सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, तो क्या लगता है कि आज तो कोई फैसला नहीं आएगा और एक तरीके से टाइम बाय होगा? मुझे लग रहा है कि जो पहला ही सेंटेंस सुप्रीम कोर्ट से आया, वो सीजेआई की जानिब से आया कि ये मिक्स ऑफ एवरीथिंग है, तो मेरे ख्याल से ये पूरा जो इन्वेस्टिगेशन, ये जो रिपोर्ट है जस्टिस पटनायक के अदालत में, वो हाफ बेक्ड है। उसमें टेंजिबल प्रूफ नहीं दे पाए हैं, उसमें यह भी नहीं दे पाए हैं कि कंक्लूजन क्या होगा। और प्रोसिक्यूशन की सबसे बड़ी खराबी मानी जाती है कि एक स्पेसिफिक था जिसपे वो गए थे कि हमारा रीइंस्टेटमेंट गलत है, इतना ही तो था। इसमें देखना था कि आप क्रिमिनल कल्पेबिलिटी क्या ऐसी है कि आपको सरकार ने इमीडिएटली हटा दिया, तो क्या उसमें ब्राइब को लेके कोई क्रिमिनल कल्पेबिलिटी है? आपके प्रोफेशनल इथिक्स को तो क्वेश्चन था भी नहीं। क्वेश्चन ये था कि आपको हटाया किन कारणों से गया है। तो उसमें था कि भाई काउंटर ब्राइब के काउंटर वो है, क्वेश्चन है। ठीक है सर, बड़ी खबर इस समय की आ गई है कि मंगलवार को अब इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई होगी। जैसा कि कहा जा रहा था, जो अंदाजा लगाया जा रहा था कि आलोक वर्मा के लिए केक वॉक होगी, उनके खिलाफ कुछ सब्सटेंशियल नहीं निकल कर आया इस जांच में, उस पर कहीं ना कहीं रोक। अब इस रिपोर्ट के ऊपर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। तो बड़ी खबर इस समय की हम बता रहे हैं। हमारे साथ नवीन चोमल जी, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वो जुड़ रहे हैं। नवीन जी, कैसे देखते हैं आप मिक्स ऑफ एवरीथिंग से सुप्रीम कोर्ट का क्या मतलब था? इसमें ऐसा होता है कि जब सिविल कवर में सुप्रीम कोर्ट के आगे रिपोर्ट दी गई है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी कॉपी जो आरोपी है इस केस में आलोक वर्मा, उसको देने की आवश्यकता नहीं है और शायद उनसे उत्तर भी देने की, मांगने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो भी उत्तर देना है आलोक वर्मा को, वो जांच कमेटी जो है सीवीसी उनके आगे देगा और सुप्रीम कोर्ट केवल इतना सेटिस्फाई करेगा अपने आप को कि उनके विरुद्ध में कोई ठोस प्रमाण या कोई कार्रवाई करें, ऐसा कोई केस है क्या नहीं। तो जब सीवीसी ने जो एक क्लीन बॉडी है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को विश्वास दिलाया है कि हमारे जांच में पता चला है कि ये संदिग्ध के ऊपर नहीं है, हमें इनकी जांच करनी है, तो सुप्रीम कोर्ट ने वहीं पे सेटिस्फाई हो जाना चाहिए। ठीक है, कॉपी आलोक वर्मा को देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप बात को क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे पिछले सेगमेंट में आचार्य जी ने कहा था कि सीबीसी है, पीएमओ है और होम मिनिस्ट्री है, अपने लोगों को लाना चाहती है। इसमें मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि पूरा देश अपना है, इसमें सभी लोग अपने। अरे सर आप देखिए, मुझे मेरे सहयोगी सीनियर एडिटर राकेश कुमार सिंह का रुख करना है। राकेश, अब ये जो सुनवाई है वो मंगलवार के लिए टल गई है, तो अभी तक जो कयास लगाए जा रहे थे कि आलोक वर्मा के खिलाफ कुछ सब्सटेंशियल नहीं निकला है तो उन्हें बहाल किया जा सकता है, उस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो गए। राजनीतिक गलियारों में अब क्या हालचाल है? क्योंकि विपक्ष को एक ऐसा लग रहा था कि परस के एक मौका मिला जा रहा है सरकार पर हमला बोलने का, लेकिन क्लीन चिट नहीं है आलोक वर्मा को। देखिए, राजनीतिक गलियारों में पारा जो है गर्म है पूरी तौर पर। सभी लोगों की निगाहें इस बात पर टिकी हुई थी कि आखिरकार सर्वोच्च न्यायालय इसको लेकर क्या फैसला देती है। लेकिन जिस तरह से मंगलवार फिर सुनवाई होगी, और जहां तक बात है डीओपीटी मिनिस्ट्री के अधिकारियों से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि जो सीबीसी की जो सीलबंद रिपोर्ट दी गई है उसमें आखिरकार क्या बातें कही गई है और उस पर सर्वोच्च न्यायालय अपना क्या रुख अख्तियार करता है। जब उनसे पूछा गया क्या आपके लिए राहत की बात है, क्योंकि अगर आलोक वर्मा को रीइंस्टेट किया जाता है तो सरकार के लिए एम्बैरेसमेंट होगा, सीधे तौर पर उनका कहना था कि सबकी निगाहें, हम लोग पूरी निगाहें टिकाए हुए हैं कि सर्वोच्च न्यायालय इसको लेकर क्या रुख अख्तियार करता है। तो यानी अब ये देखना होगा कि जो मंगलवार की सुनवाई होगी, क्योंकि जिस तरह से मिक्स ऑफ एवरीथिंग कहा गया, उस पर उस अधिकारी ने साफ तौर पर कहा कि इससे साफ झलकता है कि क्लीन चिट नहीं दिया गया है आलोक वर्मा को। तो तत्कालिक रूप में उस अधिकारी ने भी ये बात बताई इंडिया न्यूज से।
ठीक है राकेश, आप हमारे साथ बने रहिए। आंचल, आपसे ये मैं जानना चाहूंगी कि क्या अब ये जो रिपोर्ट सीवीसी ने दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में, अब इस रिपोर्ट की कॉपी आलोक वर्मा के वकील को दी जाएगी ताकि वो स्टडी कर सकें और जवाब दे सकें? इस पर क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, सबसे पहले ये रिपोर्ट जो है वो आलोक वर्मा को दी जाएगी। उनकी तरफ से वरिष्ठ वकील फली नरिमन पेश हुए और गोपाल शंकर नारायण पेश हुए, उनको दी जाएगी। अटॉर्नी जनरल के ऑफिस में दी जाएगी और सॉलिसिटर जनरल के ऑफिस में दी जाएगी। और लेकिन ये पूरी तरह से केक वॉक आलोक वर्मा के लिए नहीं रहने वाला है शोभना। जिस तरह से पहली टिप्पणी आई कोर्ट की, तो मैंने रिस्क लेते हुए आपसे कहा था ऐसा लग रहा है कि आज सुनवाई टल जाएगी और आज फैसला नहीं आएगा, तो वही हुआ। इसका मतलब ये है कि सीवीसी रिपोर्ट में कुछ बातें ऐसी कही गई हैं कि कोर्ट चाहती है कि वर्मा उसको रिस्पॉन्ड करें, जिसके बाद ही कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी, इसीलिए ये सुनवाई टली है। और तो ये कुल मिला के बड़ी बात है। और ऐसे में सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल के दफ्तर में भी ये रिपोर्ट्स दी जाएंगी। अटॉर्नी जनरल का मतलब है टॉप लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट। और क्योंकि ये बातें छन छन कर आ रही थी कि ना सिर्फ सीवीसी केवी चौधरी बल्कि पीएमओ के ऑफिशियल्स और राकेश अस्थाना और कई ऐसे लोग हैं जिनको कटघरे में लाकर आलोक वर्मा ने खुद खड़ा कर दिया था। तो एक तरह से अब सरकार को एक इंडिविजुअल लेवल पे और सीवीसी ने जो फाइंडिंग्स दी हैं उस पर आलोक वर्मा को, दोनों को ही अपनी तरफ से जवाब देने होंगे और डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश दोनों तरफों से ही होगी। शोभना, ठीक है। एनके सिंह सर, लगातार ये आरोप लग रहा था कि सीवीसी जो है वो कहीं ना कहीं पीएमओ से इन्फ्लुएंस ना हो जाए, हालांकि वो उस पद पर है, वो इन्फ्लुएंस होंगे नहीं, लेकिन ये आरोप उनके ऊपर लग रहा था। जब एके पटनायक का नाम आया कि उनकी निगरानी में ये पूरी जांच होगी, तो ये विश्वास था कि भाई सब कुछ एकदम पाक साफ होगा। लेकिन अगर क्लीन चिट नहीं मिली है तो कहीं ना कहीं अब ये जांच आगे फैलेगी, रायता आगे और फैलेगा। नहीं, बहुत ही स्पष्ट है कि सीवीसी इस समय करप्शन को लेके देश का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है। इसको डेवलप किया गया, बहुत ही जद्दोजहद के बाद डेवलप हुआ। सीवीसी पर भी सुप्रीम कोर्ट को यह पूरा भरोसा नहीं, यही वजह है कि जस्टिस पटनायक को लाया गया इसको हेड करने के लिए। आज जो ये रिपोर्ट है, मुझे ताज्जुब हो रहा है कि क्यों इस रिपोर्ट पे इतना मिक्स कर दिया है। बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन थे जिसको देखना था। और मुझे लगता है कि ये रिपोर्ट, इसका मतलब है कि पूरा इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात है, जो मेंसरिया होता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, एक चीज होती है डॉक्ट्रिन ऑफ मेंसरिया, वो कहीं क्वेश्चनेबल है, जिससे कि आपने कुछ कहा लेकिन उसको आगे प्रूफ नहीं कर पाए हैं। सुप्रीम कोर्ट की शायद यही प्रॉब्लम है। अब वो आलोक वर्मा से ये पूछेंगे कि भाई ये ऑब्जर्वेशन है, इस पे आप एक्सप्लेन कीजिए। और एक्सप्लेन करने के बाद वो जजमेंट मुकम्मल करेंगे। यही मुझे लगता है कि इसके पीछे एनके सिंह सर, सीवीसी में 2 से 3 बार आलोक वर्मा साहब गए, जो भी एलिगेशंस अस्थाना ने उनके ऊपर लगाए थे या जो भी पीएमओ की तरफ से थे, सीवीसी की तरफ से थे, उनकी जांच ऑलरेडी एके पटनायक ने की। ठीक है, उन्होंने अपने जवाब भी सौंपे। तो अब कौन से जवाबों के लिए सुप्रीम कोर्ट देख रही है, जो लगता है सुप्रीम कोर्ट की कि उन्हें अपने बचाव में कहना चाहिए? हालांकि ये इस देश के कानून की खूबसूरती है कि 100 दोषी जो है वो बच जाए लेकिन एक निर्दोष को सजा ना हो। बिल्कुल सही है, ये खूबसूरती है, तो न्याय होना चाहिए। है नहीं, सही बात है कि इतने कम समय में अगर ये रिपोर्ट दी गई, हो सकता है कि कुछ लूज एंड्स रहे हों, जिसमें कल्पेबिलिटी वहां तक आलोक वर्मा तक हल्का सा इशारा तो हो लेकिन जा ना रही हो। उस पर जाहिर है कि दूसरी पार्टी को जो विक्टिम बने या वो बने जो बेनिफिशियल बने, दोनों केसेस में उनसे पूछा जाएगा भाई ये ऑब्जर्वेशन है, इस पे आपको क्या कहना है। और उसके बाद कोर्ट एक डिसीजन ले सकता है, क्योंकि इशू बड़ा छोटा सा है कि आपको उस दिन रात को जो हटाया गया था जी, वो कहीं बायस तो नहीं था, वो सरकारी बायस इतना ही स्पेसिफिक था, इसी पे पिटीशन लेके गए थे। बाकी चीजें तो अलग है, वो केस तो अलग डिसाइड होगा, लेकिन इस पे गए थे। तो मुझे लगता है कि कोर्ट जरूर, वो जो आंचल कह रही है बिल्कुल सही है। और मेरे ख्याल से आंचल कुछ कहना भी चाहिए, कोई नए डेवलपमेंट भी है। आंचल, कोई नए डेवलपमेंट से तो बताइए। उस रिपोर्ट क्या छनकर कुछ बाहर आ रही है कि वो 4 पॉइंट्स क्या थे, बताइए। नहीं, वो रिपोर्ट छन के बाहर शोभना इसलिए नहीं आ सकती है क्योंकि कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखवा दिया है कि रिपोर्ट की कॉन्फिडेंशियलिटी हर पक्ष मेंटेन करके रखेगा। यानी कि इशारा यह है कि वो मीडिया में लीक नहीं होनी चाहिए। नंबर 1, जो इम्पोर्टेंट बात मैं कहना चाह रही थी कि इस रिपोर्ट जो सीबीआई ने अपनी सीवीसी ने, माफ कीजिएगा, अपनी जो प्रोब फाइंडिंग्स दी हैं, उसके साथ साथ जस्टिस एके पटनायक जो सुपरवाइज और मॉनिटर कर रहे थे इस प्रोब को, उन्होंने एक सेपरेट नोट दिया है। इस नोट में क्या लिखा हुआ है ये बहुत दिलचस्प होगा, ये भी कॉन्फिडेंशियल बात है। और ये क्यों दिया गया जबकि सीवीसी को वही सुपरवाइज कर रहे थे? तो ये मेरे दिमाग में जहन में सवाल उठता है। और जो एनके सिंह सर जो बात कर रहे थे, मैं उसको आगे ले जाना चाहूंगी। देखिए,
एलिगेशंस मान लीजिए आलोक वर्मा पर कई तरह की लगी हैं। हाँ। कई बारी क्विड प्रो को की एलिगेशंस होती है, कई बारी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसिंग ऑफ द मैटर्स की एलिगेशन होती है, प्रोब्स की एलिगेशन होती है, और कई बारी स्ट्रेट ब्राइबरी की एलिगेशन भी राकेश अस्थाना ने लगाई। अब ब्राइबरी के एलिगेशन को 10-15 दिनों में प्रूव करना, मनी ट्रेल, कहां पैसा दिया, कैसे दिया गया, क्या सबूत है, ये कोई नहीं जानता है। उस पर क्या कुछ हुआ, क्या कोई फाइंडिंग आई, ये अपने आप में आप ये मान के चलिए कि 2G घोटाले के अंदर 200 करोड़ की जब बात कही गई थी कि वो आया था, तो निचली अदालत ने क्लीन चिट देकर सबको छोड़ दिया कि मनी ट्रेल भी प्रॉपर नहीं प्रूव हो पाती है इतने सालों की इन्वेस्टिगेशन के बाद। तो 15 दिन में कैसे? नंबर एक, ब्राइबरी और मनी ट्रेल को प्रूव करना बहुत मुश्किल होता है, नंबर एक। दूसरी बात आती है एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस। एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस के अंदर मान लीजिए कि अगर मेरा ओपिनियन कुछ और है किसी इन्वेस्टिगेशन में, आपका ओपिनियन कुछ और है, और खास तौर से इसमें बार बार रेल घूस घोटाले की जिस तरह से बात की जा रही है, उसके अंदर आलोक वर्मा का ये कहना है केस के अंदर कि देखिए पीएमओ, एक मंत्री सुशील मोदी, ये सब लोग बहुत ज्यादा पैनी नजर इस मामले में रखे हुए थे इस मामले की सुनवाई के दौरान। इन्वेस्टिगेटर्स कोई और थे, उनका कहना था कि अगर हम इस वक्त पे ये कॉल ले लेंगे तो एक केस के अंदर एक विटनेस हो जाएगा, एक केस के अंदर ये एक्यूज हो जाएगा जो सना का केस है, और रेल घूस घोटाले के अंदर भी 2 ओपिनियंस थे। अब 2 ओपिनियंस में मैलाफाइडी प्रूव कर पाना कि मैंने एक मंशा से ही ये फैसला लिया, वो मंशा किसी तरह से क्विड प्रो को की थी या ब्राइबरी की थी, ये प्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो एलिगेशन लगाना आसान है, प्रूव करने का प्रोसेस बहुत मुश्किल होता है। मुझे एक चिंता हो रही है, अगर सेपरेट नोट दिया है जस्टिस पटनायक ने, तो मेरे ख्याल से दोनों सीवीसी और जस्टिस पटनायक ये लोग एक साथ सहमति नहीं बन पाई है, और पटनायक इज एट वेरियंस विद सीवीसी, ये मुझे लग रहा है। क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि पटनायक उस पूरे इन्वेस्टिगेशन के कंटेंट से इत्तेफाक न रखते हो, इसलिए एक सेपरेट नोट दिया हो? आपको ऊपर जाना पड़ेगा। बिल्कुल, मुझे भी कुछ ऐसा जरूर लगता है इनके सर, लेकिन ये कहना बहुत मुश्किल है। उसका कारण ये है कि मैं तो आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसी हिसाब से चलूंगी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कई ऐसे हिस्से हैं रिपोर्ट्स के जो आलोक वर्मा के कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट अगर आज इस पर कोई कॉल नहीं लेना चाह रहा है तो एनके सर आप और मैं नहीं लेते। बहरहाल हमारे साथ आशीष सिन्हा कोर्ट के अंदर लगातार मौजूद है, वो जुड़े हैं। आशीष, सबसे पहले मुझे ये बताइए, जस्टिस ए.के. पटनायक ने भी एक अलग से नोट दिया है इस मामले में। एनके सिंह सर का सवाल है कि क्या ये भी कॉन्फिडेंशियल तौर पर सौंपा जाएगा सारे पक्षों को, और कोर्ट के अंदर क्या कुछ हुआ? देखिए, सीबीसी की जो भी रिपोर्ट है फाइंडिंग्स है वो सभी पक्षों को सौंपा जाएगा, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने कहा, तुषार मेहता जो सीबीसी की तरफ से अपीयर हुए थे, उनका भी कहना था कि हमारे पास रिपोर्ट की कॉपी नहीं है, लिहाजा हमें भी दिया जाए। सबसे अहम बात यहां पर यह है, जो अभी तक कयास लगाए जा रहे थे कि सीबीसी की तरफ से आलोक वर्मा को क्लीन चिट मिल गई है, तो यहां पर सीबीसी की तरफ से आलोक वर्मा को पूरी तरह से क्लीन चिट नहीं मिली है। सीजीआई ने जो ऑब्जर्वेशन दिया है उससे ये साफ लगता है कि कुछ हिस्सों में तो उन्हें राहत मिली है, लेकिन कुछ हिस्सों में मुसीबत बढ़ सकती है, जिस पर सीजीआई ने खुद ही कहा कि कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जिस पर इंक्वायरी की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने आलोक वर्मा के काउंसिल को कहा कि आप इस पर सोमवार तक दोपहर 1 बजे तक अपना जवाब देखें। सीबीआई की पवित्रता को बनाए रखने के लिए कोई भी सीबीसी की जो सीलबंद रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक नहीं करेगा, और सुप्रीम कोर्ट इस पर मंगलवार को सुनवाई करेगा। ठीक है आंचल, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे ये जानकारी बांटने के लिए, और सभी मेहमानों का मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। अब ये जो हियरिंग है वो मंगलवार को होगी, और मंगलवार पर इस बड़ी खबर पर रहेगी हमारी नजर। देखते रहिए इंडिया न्यूज।